नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम और आगे। आज का चिंतन है, खुद को बढ़ती उम्र के साथ स्वीकारना तनाव मुक्त जीवन देता है। खुद को बढ़ती हुई उम्र के साथ स्वीकारना तनाव मुक्त जीवन देता है। हर उम्र का एक अलग तरह की खूबसूरती लेकर आती है। हर उम्र हमारे जीवन में एक अलग तरह की खूबसूरती लेकर आती है। उसका आनंद अवश्य लिया जाए। बाल रंगने हैं तो रंगिए, बाल रंगने हैं तो रंगिए, वजन कम रखना है तो रखिए, मन चाहे कपड़े पहनने हैं तो पहनिए। बच्चों की तरह खिलखिलाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा माहौल रखिए। शीशे में दिखते हुए अपने अस्तित्व को स्वीकारिए। घर में वातावरण अच्छा रखिए, आसपास का अच्छा माहौल रखिए। शीशे में दिखते हुए अपने अस्तित्व को स्वीकारने का प्रयास करें, क्योंकि जो शीशे में दिख रहा है वही सत्य है। कोई भी क्रीम आपको गोरा नहीं बनाती, कोई भी क्रीम आपको गोरा नहीं बनाती, कोई शैम्पू बाल झड़ने से रोक नहीं सकता, कोई तेल बाल नहीं उगा सकता, कोई साबुन आपको बच्चों जैसी स्किन नहीं देता। चाहे वो प्रॉक्टर गैम्बल हो या पतंजलि हो या और भी कुछ हो। ये सब के सब सामान बेचने के लिए झूठ बोलते हैं। ये सब के सब अपना सामान बेचने के लिए झूठ बोलते हैं। ये सब कुदरती होता है। उम्र बढ़ने पर त्वचा से लेकर बालों तक में बदलाव आता ही है। ये सब कुदरती होता है कि उम्र के बढ़ने के साथ ही त्वचा से लेकर बालों तक में एक आवश्यक बदलाव आता ही है। पुरानी मशीन को मेंटेन करके बढ़िया चला तो सकते हैं, पर उसे नई नहीं कर सकते। ना किसी टूथपेस्ट में नमक होता है, ना किसी में नीम होता है। ना किसी में नमक होता है, ना किसी में नीम होता है। किसी क्रीम में केसर नहीं होती, क्योंकि 2 ग्राम केसर भी 500 रुपए से कम की नहीं होती। कोई बात नहीं अगर आपकी नाक मोटी है, कोई बात नहीं अगर आपकी नाक मोटी है, तो कोई बात नहीं आपकी आंखें छोटी है। तो कोई बात नहीं अगर आप गोरे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं या आपके होठों की शेप परफेक्ट नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? फिर भी हम सुंदर हैं, फिर भी हम सुंदर हैं। अपनी सुंदरता को पहचानिए। ईश्वर की कृति, प्रत्येक कृति सुंदर है, बस उसमें देखने का नजरिया होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए कि आप अपनी सुंदरता को पहचान सकें। दूसरों से कमेंट या वाहवाही लूटने के लिए सुंदर दिखने से ज्यादा जरूरी है अपनी सुंदरता को स्वयं महसूस करना। हर बच्चा सुंदर इसलिए दिखता है क्योंकि वो छल कपट से परे और बेहद सरल और मासूम होता है। हर बच्चा सुंदर इसलिए दिखता है क्योंकि वो छल कपट से परे और सरल मासूम होता है। और बड़े होने पर जब हम छल कपट से जीवन जीने लगते हैं
तो वो मासूमियत स्वमेव हमारे शरीर से चली जाती है। फिर उस सुंदरता को पैसे खर्च करके खरीदने का हम प्रयास करते हैं, जबकि सारी खूबसूरती, सारी सुंदरता हमारे स्वयं के शरीर में स्वतः ईश्वर ने दिए हुए हैं। मन की खूबसूरती पर ध्यान दें, तन से ज्यादा मन की खूबसूरती पर ध्यान दें। पेट निकल गया तो कोई बात नहीं, पेट निकल गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए शर्माना बिल्कुल जरूरी नहीं। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जो उम्र के साथ घट बढ़ होते ही रहते हैं। आपका शरीर आपके साथ बदलता है, आपका शरीर आपकी उम्र के साथ बदलता है, तो वजन भी उसी हिसाब से घटता बढ़ता है। उसे समझिए और अंगीकार कीजिए। सारा इंटरनेट और सोशल मीडिया तरह तरह के उपदेशों से भरा रहता है। सारा इंटरनेट और सोशल मीडिया तरह तरह के उपदेशों से भरा रहता है। ये खाओ, वो मत खाओ, ठंडा खाओ, गरम पियो, कपाल भारती करो, सवेरे नींबू पियो, रात को दूध पियो, जोर जोर से सांस लो, लंबी सांस लो, अंदर खींचो, बाहर निकालो, दाहिने से सोइए, बाएं से उठिए, और भी न जाने क्या क्या, जैसे हरी सब्जी खाओ, दाल में प्रोटीन है, दाल से क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। इस तरह के जो भी जानकारियां हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ जानकारियां हैं। हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो उम्र के साथ अपना काम करते रहती हैं। निर्बाध गति से अपने शरीर में ये क्रियाएं पूरी होती ही रहती हैं, जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर पूरे एक दिन सारे उपदेशों को पढ़ने लगें तो पता चलेगा ये जिंदगी बेकार है, ना कुछ खाने को बचेगा, ना कुछ जीने को, और आप निश्चित रूप से डिप्रेस्ड हो जाएंगे। और आप निश्चित रूप से डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ये सारा ऑर्गेनिक एलोवेरा, करेला, मेथी, पतंजलि में फंसकर दिमाग का दही हो जाता है। स्वस्थ होना तो दूर, और भी हमारे मन में, मस्तिष्क में स्ट्रेस बढ़ जाता है। जितनी अधिक जानकारी होगी, व्यक्ति उतना ही अधिक डरपोक होने लगता है, उतना ही अधिक चिंतनीय होने लगता है। मरने के लिए ही जन्म लेते हैं भाई साहब। हम सभी सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए जन्म लेते हैं। कभी ना कभी तो मरना है, कभी ना कभी तो मरना है ही। अभी तक बाजार में अमृत बिकना शुरू नहीं हुआ है। बस हर चीज सही मात्रा में खाइए। कहावत है कि जो रुचेगा वही पचेगा, इसलिए बस हर चीज सही मात्रा में खाइए। हर वो चीज थोड़ी थोड़ी जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि कहावत भी है कि जो रुचेगा वही पचेगा। भोजन का संबंध मन से होता है, और मन अच्छा हो तो कुछ भी भोजन हमें अच्छा ही लगेगा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।